मेरे पाकिस्तानियों, वही हुआ जिसका खतरा था। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 2 हथियारबंद हमलावर ने बाइक पर पहुंचकर जुबैर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फिर क्या हुआ कि वो मौके से फरार हो गए, कामयाब हो गए। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसीज ने उसको यहाँ आजाद कश्मीर के अंदर भी अमन और चैन से नहीं रहने दिया। 30 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया, किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। ह्यूज चैलेंजेस आर अहेड, तो हमें थोड़ा बहुत अपनी रिकैलिब्रेशन करनी है कि हमने किस तरह। आप देखिए ना, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इतनी अहमियत दे रहे होते पाकिस्तान को, तो अभी तक यहाँ सफीर लगा देना चाहिए था ना। नहीं है, जबकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, उंगली तो इन पे उठनी चाहिए। पाकिस्तान ने आज तक कश्मीर को आजाद नहीं करवाया, उंगली इन पे उठनी चाहिए। हर शख्स ने कहा था कि इंसान हारता तब है जब वो हार मान लेता है। मैं आपको ये मनाजिर दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले जरा आप देखें कि जर्नैलों ने क्या माहौल बनाना शुरू कर दिया है और नून लीग कैसे सरेंडर कर गई है सारे हथियार डाल के। सर्जियो गोर पाकिस्तान भी आ जाए किसी वक्त, क्योंकि अमरीकी सालसी की यहाँ भी बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। Lashkar-e-Toiba led operative has publicly admitted that more than 30 operators of the Pakistan-backed terror outfit have been killed over the past 3 to 4 years. कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा। सो ही इज द फर्स्ट मैन। आपको याद होगा जब पहलगाम का वाकया हुआ, बेसिकली ये एक लाइव कन्फेशन है ऑन कैमरा कि यहाँ पे अननोन गनमैन ने 30 लोगों को यहाँ पे मार डाला। चलता है अननोन गनमैन और उसके बाद इंडियन डीप स्टेट के पास हर बंदे की प्रोफाइल मौजूद होती है जिनको उन्होंने कत्ल करना होता है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। डके धुरंधर के अंदर काफी फेमस हुआ ये कैरेक्टर, एक्चुअल में भी ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है दुनिया के अंदर। और इसका जो साथी था उज़ैर बलोच, अभी इस समय पर वो जेल के अंदर है, क्योंकि जो पीपल्स आर्म कमेटी है जो इन्होंने बनाई थी, इस कमेटी को पूरी तरीके से डिफंक्ट कर दिया गया है और उज़ैर बलोच को जेल के अंदर डाल दिया गया था। तो अब उज़ैर बलोच के बाद में जो उसका कामकाज देखता था वो था ज़ुबैर बलोच। रिसेंटली ज़ुबैर बलोच को एक अननोन गनमैन ने मार गिराया है। साइलेंट डिकैपिटलाइजेशन स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि जो फील्ड ऑपरेटिव्स हैं उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। और क्योंकि इंडिया क्लियरली नहीं कह रहा कि हमने मारा, पाकिस्तान भी क्लियरली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि हाँ हमारे आतंकवादी मरे, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो ऑब्वियसली उसको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वो इन आतंकवादियों को शरणार्थ दे रहा था। तो इसलिए पाकिस्तान भी कोई बड़ा एस्केलेशन कर नहीं पाता और ये जो एंटी इंडिया एक्टिविटी करने वाले लोग हैं ये एलिमिनेट भी हो जाते हैं। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? हर केस के अंदर अगर आप देखोगे तो बाइक सवार आते हैं, 2 हेलमेट पहन के पीछे वाला बंदूक निकालता है, आदमी को मारता है और निकल जाता है। ये इस तरीके से निकलते हैं, पकड़ाते भी नहीं जनरल केस के अंदर, क्योंकि इनको पहले तो लोकल ज्योग्राफी का अच्छा नॉलेज है। ये बात क्लियरली दिखा था। उन्होंने कहा कि हाँ हमने मारा है और आइंदा भी मारेंगे और घुसकर मारेंगे। जो इसने कुछ वाकयात करवाए थे हमने उसको मरवा दिया, बात खत्म, जाओ जिसने जो करना है कर लो। बेसिकली ये एक लाइव कन्फेशन है ऑन कैमरा कि यहाँ पे अननोन गनमैन ने 30 लोगों को यहाँ पे मार डाला मिस्टीरियस वेज में, रावलाकोट में, रावलपिंडी में, कराची में। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई भारत से कोई नहीं बोल रहा है, ये खुद लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर रिजवान हनीफ ये बात बोल रहा है, वहां पे स्पीच दे रहा है वो जब ये बात बोल रहा है तो इसका मतलब ये सच है। तो इट्स रियल गाइज। आई मीन जो हम लोग सुनते हैं अननोन गनमैन है, ये एटलीस्ट वो ये बात मानते हैं। अगर ये गैंग वॉर होता, फैक्शन, हाँ हालांकि ये भी हो सकता है कि वो अपने लोगों को इग्नाइट करने के लिए कुछ फॉल्स चीज बता रहा हो भी। आई मीन इन थियरी तो वो भी हो सकता है, लेकिन फॉर ऑल द रीजंस देयर इज अ वेरी स्ट्रांग रीजन टू बिलीव दैट ये सारे हमारे ही रा के एजेंट्स है, रा की साजिश है, रॉ की साजिश है, जो रा बोलते हैं ना पाकिस्तानी, तो ये है। और ये जो बंदा है ये प्रूवन टेररिस्ट है, इसको तो मारा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। जब जनाजा निकला था टेररिस्ट का तो इसको वहां पे पीओके के लोगों ने मारा भी था कि भाई ये वहां पे रिक्रूटमेंट वगैरह करता था
यंग यूथ को वहां पे रिक्रूटमेंट करता था। तो ये बंदा भी काफी मतलब ये जो बोला है इसने काफी लेजिटिमेट सोच समझ के बोल रहा है, ये मतलब इसको पता है कि क्या चीज है वहां पे, तो ही नोज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। तो आई थिंक ये आज चीज कंफर्म हो गया। तो इसका मतलब अननोन गन में, देखिए मैं ये आप लोगों से के साथ अभी क्यों शेयर कर रहा हूं ना, अभी कुलगम का अटैक हुआ था, आप में से बहुत लोगों ने पूछा हम लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे, हमारे बंदों को मारा जा रहा है, सरकार डरपोक है, कुछ नहीं कर रहा है, ऐसी बातें बोली जा रही है। अब देखिए हर बार एक्शन ओवर्ट नहीं होता, हमने कितने न जाने बंदों को मारा होगा, वी डोंट इवन नो। अब ये तो 30 ये बता रहा है, बाकी अगर आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन तो ये भी बोलते हैं कि भाई बलोचिस्तान के अंदर जो होता है वो भारत करा रहा है, वो तो उनका एलिगेशन है। तो यू डोंट रियली नो क्या चीजें हम लोग वहां पे कर रहे हैं। अगर वो यहां पे एक मार रहे हैं, हो सकता है वहां हम 20 मार रहे हो। तो बहुत सारी चीजें चलते हैं। ये खबर शेयर करने का, अप टॉप शेयर करने का आज का रीजन ये था। पाकिस्तान अगर इस तरह के लोगों के ऊपर खुद ही कार्रवाई कर ले तो मैं तो यही कहूंगी कि इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है कि जो लोग आपकी कंट्री में इस तरह का नुकसान किसी दूसरी कंट्री में जाकर करते हैं, चाहे अपनी ही कंट्री में करते हैं, उनके ऊपर बहुत ही सख्ती के साथ अगर एक्शन होगा तो उसमें फायदा पाकिस्तान का ज्यादा है, भारत का कम है। क्योंकि जाहिर है अब यही लोग जब पाकिस्तान में भी टेरर अटैक्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें पाकिस्तान को जिस तरह का नुकसान होता है वो सभी के सामने है। लेकिन अभी तक बहरहाल इनको इस तरह की कोई खबर या कोई बात बाहर लीक नहीं की गई है जिससे ये पता चले कि आखिर ये अननोन गनमैन कहाँ से आते हैं और कहाँ को चले जाते हैं। कई बार हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं और दूसरे लोग जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, उनका ये कहना होता है कि जी ये सब कुछ भारत करवा रहा है, भारत से आते हैं और उसके बाद ये जो हमारे यहाँ जो मास्टरमाइंड जिन्हें कहा जाता है या टेररिस्ट कहा जाता है या कैलिजन मोल रतन और जो कुछ भी कहिए उनको कहा जाता है, जी वो भारत से आते हैं किलर्स और या अननोन गनमैन और इन लोगों को मार के निकल जाता है। तो भाई पहली बात तो ये कि क्या इतना आसान है भारत से यहाँ पर आ जाना? क्या वाकई में हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो ऐसे खुले पड़े हैं कि कोई भी आएगा और बजरंगी भाईजान की तरह इनको टपका के निकल जाएगा? क्या इस तरह का माहौल यहाँ पे बना हुआ है? तो फिर यकीनन सोचने की बात है। इसका तो मतलब ये है कि फिर तो जितने भी लोग यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो या कोई भी उनके जैसे लोग, इसका तो मतलब है कि ये सबके सब इस वक्त शदीद खतरे में। कोई कभी भी टपक सकता है, किसी को कोई कभी भी टपका सकता है, किसी को कोई कभी भी ऊपर पहुंचा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जरूर खलबली मची होगी और इस वक्त हाफिज सईद, मसूद अजहर और इसी तरह के दूसरे लोग जिनको के भारत टेररिस्ट मानता है और हमें लगते हैं फ्रीडम फाइटर, हमारे वैसे ये भी है, दूसरे के लिए जो टेररिस्ट होता है वो हमारे लिए फ्रीडम फाइटर होता है। तो ये जो फ्रीडम फाइटर हमने यहाँ पे अनमोल रतन बिठा रखे, इसका मतलब है कि अब इनकी भी जाने खतरे में है और किसी ना किसी वक्त ये अननोन गनमैन जो है इनका भी गेम बजा देगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बहरहाल एक एक करके मारे जा रहे हैं। भारत इस तरफ से इनकार भी करता है कि जी हमारे यहाँ से कोई नहीं आया मारने के लिए, कहीं ये काम पाकिस्तान के अंदर से ही हो रहा है। कई बार ये इशारा भी किया जाता है कि पाकिस्तान स्टेट खुद ही ऐसे लोगों को खत्म कर रही है। खैर अगर ऐसा भी है तब भी चले, अच्छी बात है, लेकिन जाहिर है कि इसको ये खुला के मान तो नहीं सकते कि ये जितने लोग मारे गए तो उसमें हमारा ही हाथ था, उसमें हमारे ही हाथ, पांव, गर्दन, सारा सब कुछ था, क्योंकि हम इन लोगों से जान छुड़ाना चाहते हैं। आंखें बिछा देंगे अगर एम्बेसडर सर्जियो गोर पाकिस्तान भी आ जाए किसी वक्त, क्योंकि अमरीकी सालसी की यहाँ भी बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, खास तौर पे जम्मू और कश्मीर के तनाज़े को लेकर। क्यों प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद काफी नहीं है? नहीं, वो कुछ नहीं कर रहे ना, मसला ये उन्होंने इनको लगा दिया है। तो हम इतना तो कर रहे हैं, हर ट्वीट में वो याद कराते हैं। नहीं याद, वो उससे फर्क नहीं पड़ता ना, बहुत हो गया। अब वो has lost its utility। अब वो 100 से ज़ायद मरतब उन्होंने ये कह दिया है, अब लोग तवज्जो भी नहीं देते। अब कुछ अमली इक़दाम भी करने चाहिए ना, अब बयानात से आगे बात बढ़नी चाहिए। अब ये है कि सर्जियो गोर अब हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक और मसला ये है ना कि डोनाल्ड ब्लूम जब से गए हैं, मेरे ख्याल में जनवरी 2025 में यहाँ से चले गए, अमरीकी सफीर जो इस्लामाबाद में, उनके बाद से अभी तक अमरीकी सफीर ही यहाँ पे नहीं है। ये भी एक मतलब बहुत बड़ा सुकम है मैं समझता हूँ, और अमरीकी सफीर होना चाहिए। ठीक है, वो यहाँ की जो शार्ज अफेयर्स हैं अमरीकी, वो बहुत एक्टिव हैं, लेकिन वो बात नहीं होती जो एक सफीर की होती। सही।
वो एक मतलब उस रैंक की नहीं है ऑफिसर। सफ़ीर की अपनी बात होती है, उसको एक्सेस होती है, उसका मूव अराउंड करना आसान होता है। तो ये बात जो है, अब सर्जियो गोर पाकिस्तान आ जाए तो क्या बात है, क्योंकि देखिए वो तकरीबन तमाम जनूबी एशिया ममालिक का दौरा कर आए हैं जब से, मैं कहा पिछले इस साल आए हैं भारत, जनवरी फरवरी में इस साल उन्होंने अपने चार्ज संभाला है। इसी तौर वो भी मुमकिन है एक्चुअली, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप भारत अगले साल चले जाते हैं, रिपब्लिक जो डे की परेड होती है 26 जनवरी को, उसमें वो चीफ गेस्ट के तौर पे जाते हैं, तो मुमकिन है कि पाकिस्तान भी वो 1-2 दिन ठहर जाएं। ताल्लुकात तो हमारे अच्छे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।